और मैं निवेदन करूंगा, मंदिर में जाते हैं तो खाली हाथ मत जाइए। वैसे कहा गया है कि महादेव पर 2 लोटा जल चढ़ाया जाता है। नारी के गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती। ईश्वर से मिलने के लिए परम 9 साधन बताए हैं। अच्छी सी बातें सुनिए, भगवत चरित्र सुनिए, भगवान की वाणियां सुनिए। पहला सूत्र है, अच्छी सी बातें बोलिए, लोगों को अच्छी चर्चा कीजिए, अच्छी बातें बोलिए। दूसरी बात है, कहीं भी तीर्थों में आप जाते हैं तो उसको बार बार स्मरण करते रहिए। ये भी एक बहुत बड़ी भक्ति। बड़े लोग मिलें, पूज्य लोग मिलें, उनके चरण छूइए, उनके चरण वंदन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और मैं निवेदन करूंगा, मंदिर में जाते हैं तो खाली हाथ मत जाइए। भले ही तुलसी पत्र लेके जाइए, फूल लेके जाइए, 1 लोटा जल लेके जाइए। वैसे कहा गया है कि महादेव पर 2 लोटा जल चढ़ाया जाता है। एक अपने घर से लेके जाते हुआ है, दूसरा मंदिर परिसर का जो पानी होता है वो है। घर से लेके पानी जाते हो उससे पितर तृप्त होते हैं, और मंदिर के परिसर से जो जल चढ़ाते हो भगवान के ऊपर, उससे देवता तृप्त होते हैं। थोड़ी सी साबुत मूंग लेके जाइए, थोड़ा सा काला तिल लेके जाइए, थोड़ा सा गेहूं का दाना लेकर के जाइए, बेल पत्र लेकर के जाइए, और 1 लोटा जल चढ़ा करके ये फूल चढ़ा दीजिए। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये चढ़ा दीजिए। नारी के गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती यदि भगवान महादेव के ऊपर साबुत गेहूं का दाना चढ़ाया जाता है। इससे वंश वृद्धि होती। मैं अभी दिल्ली में था, शिव महापुराण की कथा थी, इन सब चीज़ों का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। मंदिर खाली हाथ बन जाइए, ये सब चीज़ें बिल्कुल होती हैं। देव होता है, भगवान होता है, परमात्मा के बिना किसी का आज तक कभी कोई काम नहीं हुआ। इस देश के बड़े बड़े रईस लोग हैं, उनके घर में भी 10-10 पुजारी लोग बैठे हैं। ये मुझे पता है, मैं जाता रहता हूँ। उनके घर में सुबह से लेकर के शाम तक अर्चना होती है। आप ये मत सोचना कि इनको जो ये सब कुछ मिल गया है, ऐसे ही मिल गया है, नहीं, ईश्वर के बिना। अरे रावण के पास भी संपदा है, उसमें भी महादेव की कृपा है। और यदि कोई चीज परमात्मा की कृपा के बिना आ भी गई है तो वो टिकेगी नहीं। इसलिए ईश्वर से जुड़ करके रहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। अर्चन चढ़ाइए भगवान को, फूल पत्तियां जो भी आप चढ़ाते हैं निरर्थक नहीं जाता, इसका कई गुना आपको प्राप्त होता है। वंदनम प्रणाम कीजिए, बड़ों पूजिए। ये जादू टोना टोटका नहीं है। यदि बीमारियों से बचना चाहते हो तो हर शनिवार को 7 परिक्रमा पीपल की कीजिए। मोतियाबिंद जैसे बीमारी रुक जाती है, पीपल के पत्ते को ऐसे घिसो, फिर आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर, मुंह के ऊपर उसे लगाओ। उसमें एक इतनी ताकत है, उसमें एक ऊर्जा है जो पूरे शरीर को आत्मविभोर कर देती है। शनिवार के दिन, ये अग्नि पुराण में वर्णन है। 7 परिक्रमा पीपल की आपको इतना आनंद में भर देगी, किसी का जादू टोना टोटका क्या कराया, अलाय बलाय, सब चीजें रहेंगी। 1 घी का दिया जला के रख दीजिए। एक ही दिन की तो बात है, पति पत्नी दोनों चले जाइए, 7-7 परिक्रमा करके आनंद हो जाएगा। ये जादू टोना नहीं है, टोटका नहीं है, हकीकत है। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, सब वातावरण सकारात्मक बन जाता है।